पोसिस्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे। पहले हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो टॉपिक को पढ़ के जो रटने वाला टॉपिक एक तो होते हैं जो डिफरेंट लॉज एंड ऑल सब है, वो छोड़ के कुछ टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। उस टॉपिक के अंदर जैसे हम लोग को पहले देखना है कि एटम क्या होता है। 9th क्लास का रिवीजन करके चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। एटम क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एच लिख दिया तो एटम हुआ, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ H2। हाइड्रोजन का एटम बोलेगा तो H है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है। जिस पे एटम लिखते हैं वही उसका सिंबल भी होते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल भी H है। मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में हम लोग का नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, ओके। अब ये वाला मॉलिक्यूल हुआ। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का एटम होगा? नहीं होगा। वाटर का एटम नहीं होगा, बिकॉज वाटर दो अलग एलिमेंट से बन के बनता है, उसका मॉलिक्यूल होगा। वाटर का तो मॉलिक्यूल होगा, और वो क्या होगा? H2। एटम पता चला, मॉलिक्यूल पता चला। कंपाउंड जो होगा उसका कभी एटम नहीं होगा, उसका क्या होगा? मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कि हमने ऐसा पूछा 3rd पॉइंट में, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड, उसका क्या होगा? H2SO। उसका क्या हो जाएगा? H2SO। ठीक है, ये हो गया एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो मॉलिक्यूल एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं ना। ओके, जैसे अभी तुम लोग का एक पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास, ठीक है ना, एक पढ़ते हैं ना एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सब चीज़ कहाँ से है, क्या चीज़ है वो बता। अभी एटम मॉलिक्यूल ये सब क्या होता है? बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े हो कार्बन का एटॉमिक मास 12 U होता है, यूनिफाइड मास 12 U। और कार्बन का मोलर मास याद है ना? 12 का एटॉमिक मास, और ये क्या हुआ? मोलर मास। सब मिला ना? अच्छा, हम लोग का भी चल रहा है कि ये सब जो मोलर मास वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब क्यों पढ़ते हैं? मान लो कि हम लोग का बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है, एसिडिटी के वजह से हम लोग को बहुत सारी बीमारी होती है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग के पास बेस चाहिए। बेस में CaOH भी ले सकते हैं और MgOH भी ले सकते हैं, है ना? MgOH। मान लिया कि उस मेडिसिन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, क्लियर बेटा? तो अभी HCl का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का हुआ और इसका 35, 1 और 35.5, तो 36.5। कैल्शियम का 40, इसका हो गया 32, इसका हो गया 2। और ट्वाइस है ना, ऑक्सीजन का ट्वाइस, हाइड्रोजन का 2। 40 + 32 + 2 कितना हो गया? 74 है, 74 का। ओके, फिर दूसरा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है। इधर देखो, इधर यहाँ पे बैलेंस नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या था कि HCl यहाँ पे 2 है, इसको 2 से इंटू करें
कैल्शियम भी क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे देखो CaCl2 तो CaCl2 हो गया। वाटर यहाँ पे कितना था, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे 2 तो 4 हो गया, 4 मॉलिक्यूल तो 2 से इंटू कर दिया, बैलेंस हो गया। इसका इंटू 2 कर दिया, कितना बेटा 73। तो इसका मतलब 73 ग्राम HCl को हमारा बॉडी में मतलब बन रहा है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 74 ग्राम का क्या CaOH चाहिए कि नहीं, तभी तो न्यूट्रलाइज करेगा। अभी हम लोग का बॉडी में 73 ग्राम तो नहीं मिलेगा, कितना होगा 73 मिलीग्राम टाइप का होगा, इतना HCl मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए कितना चाहिए 70 मिलीग्राम CaOH। ठीक है, अभी जितना भी तुम्हारा मेडिसिन होता है मिलीग्राम टाइप का जाता है ना, 500 mg टाइप का बोलते हैं। तो अभी तुम्हारा ये चीज़ हो गया। अभी पूरा दिन में मान लो कि ये थोड़ा 730 मिलीग्राम बन रहा है सपोज, मतलब सॉरी ऐसे ही कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होगा, 76 मिलीग्राम बन रहा है, 146 ग्राम मिलीग्राम मतलब टेस्ट करके देख रहे हैं कि इतना HCl बन रहा है, तो हमें पर डे 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। सपोज उस टैबलेट के अंदर 74 मिलीग्राम CaOH प्रेजेंट हुआ तो हमको 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात, अभी जब हमने इसका लिया, लेकिन कैल्शियम क्या होता है थोड़ा और रिएक्टिव है, हम लोग को बॉडी में जो रिएक्टिव नहीं करे वो चीज़ लेना पड़ेगा। वो चीज़ क्या होगा MgOH। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सारे केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ आई बोल रहा हूँ। तुम लोग देखते हो जैसे बाइक चलाते हो, उसमें इतनी किलोमीटर रन करते तो इतनी पेट्रोल लगते हैं, तो हमें कॉम्बसन रिएक्शन होगा। जो भी पेट्रोल है उसके साथ ऑक्सीजन बर्न करेगा, वो चीज़ प्रोड्यूस होगी। वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ देखेंगे, वहाँ पे हीट वाला बात आता है। उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, इतना पेट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है, अभी उतना जो हीट प्रोड्यूस होता है वो भी ऑक्सीजन है, वो हीट तो कुछ अब्जॉर्ब होगा और उसमें से कुछ हीट उसको आगे लेके जाएगा, वो ऑक्सीजन करेगा। और इतना वो ऑक्सीजन में वो देखा जाता है कि 15 किलोमीटर जा रहा है, तो दैट मीन्स 15 किलोमीटर जाने के लिए उसको 1 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन पूरा इन्वॉल्व है। तो कभी भी तुम बीटेक में कोई भी जैसे केमिकल इंजीनियरिंग लिया, पेट्रोलियम में, सभी में तुम्हारा यही कैलकुलेशन की बात ही आएगी। ठीक है, तो हर जगह पे इसकी जरूरत है। आई बोले इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ पे क्या होगा, जितने भी उसके सर्किट्स बनेंगे वहाँ पे क्या होता है, सारे सिलिकॉन चिप्स होगी, सिलिकॉन लगे होंगे, तो उसकी इतनी बड़ी मेटल प्लेट चाहिए, इतना थिकनेस चाहिए, तो उसके लिए सिलिकॉन कैसे कितना होगा, ओके, उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना पूरा ऐसा बनेगा। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा करके इसका सिलिकॉन चिप्स का प्लेट्स। तो इसका मतलब हम लोग का इतनी थिकनेस, अभी उसमें क्या सिलिकॉन का भी क्या होगा, साइज होंगे, वो सारे मेजरमेंट करना है। वो फिर हम लोग ये वाला पार्ट कहाँ पे जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, अभी उसको बनाने के लिए उसका वेट कितना होगा। ठीक है बेटा, तो कितनी वेट, सारी जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगा तुम्हारा एटॉमिक मास का, अदरवाइज कुछ चीज़ बनेगा नहीं। क्लियर। जैसे मान लो कोई भी व्हीकल कोई बना रहे, तो वहाँ पे कोई भी मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उतना डायमेंशन के लिए कितना वेट होगा। कोई भी तुम व्हीकल खरीद तो वहाँ पे उसका वेट दिया होता है, डायमेंशन दिया होता है, सारे मेटल से आएगा। यही तुम्हें बीटेक में जाकर सीखना है और तुम्हें इसी को यूटिलाइज करके जॉब करना है। जितना तुम परफेक्ट हो जाओगे उतना ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, उतना ही तुमको पैकेज मिलेगा। और तुम मान लो याद नहीं रखा, तुम मान लो उस प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं कर पाओ, कुछ नहीं होगा। कहीं पे भी जाओगे कोई भी चीज़ होगा,
वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, बिकेगा, अभी तो तुमको पैसा देगा। अंडरस्टूड? हर जगह पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व। केमिस्ट्री के बिना कुछ चलेगा नहीं। ये कभी सोचेगा तुमने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो वहाँ पे जाके सब चीज़ की जरूरत, ठीक है? अंडरस्टूड? तो पता चला क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो H होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो 2 हो जाएंगे H2। वाटर के जो एटम तो होगा नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल होगा H2। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा? H2SO4 होगा। कार्बन का एटॉमिक मास बोलेंगे तो 12 U होती है, और कार्बन का मोलर मास बोलेंगे तो 12 ग्राम है। डिफरेंस है, कोई नहीं पता है, कोई चीज़ नहीं पता है। जब हम लोग बोलते थे एटॉमिक मास तब यू लिखते थे, और जब मोलर मास होता था तो 12 ग्राम लिखते थे। अभी हम लोग को देखना है कि 1 U कितना केजी होगा। एनसीईआरटी बुक निकालो, 1 U कितना केजी है, जल्दी देखो, ऑनलाइन में बताओ जल्दी से। 1 U एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फर्स्ट ये लिखा हुआ था पॉइंट वाइज अभी सब लिखा, और एक लिखा था मोलर मास ऑफ कार्बन फर्स्ट लिखा। तुमने पूछा था भाई इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, ये तो पूछा था। अभी उसका मीनिंग बता दो। तो 4 पॉइंट को लेते नहीं, 4 पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करो। इसका मतलब क्या? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मीन्स एटॉमिक मास ऑफ कार्बन means mass of one atom of carbon। ये पॉइंट क्लियर है? इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है, ठीक है? अभी इसमें सेकेंड पॉइंट है। तुम चाहते थे 6 पॉइंट लिखेंगे तो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है? मोलर मास ऑफ कार्बन means mass of 1 mole of carbon atoms means इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 mass of 6.022 atoms of carbon, ठीक है? इसका मतलब क्या? एक एटम का मास, और इसका मतलब 1 मोल को क्या होता है? 6.022 जैसे मतलब 1 डजन पेंसिल का कॉस्ट, 1 डजन मतलब 12 पेंसिल का कॉस्ट। ये पता चला 1 मोल कार्बन एटम that means 6.022 10⁻23 कार्बन। ओके, यानी कि 1 मोल के 6.022 23 एटम्स है, और उसका जो मास होगा वो कहते हैं वो मोलर मास। नहीं, सबका प्रूव है, सबका प्रूव है। ऐसा कोई साइंस में नहीं कि इसको कोई मान लिया, सबका प्रूव है। ईच एंड एवरीथिंग टू बी प्रूव। लेकिन वो प्रूव करने जाएंगे तुम्हारा थोड़ी सी इधर उधर चला जाएगा दिमाग, और वो प्रूव एट प्रेजेंट नहीं है तो नहीं कराएंगे। क्या तुम ग्रेजुएशन में ऐसे चल जाओगे? नहीं, तुम्हें प्रूव तो करना पड़ेगा, सब चीज़ प्रूव करना। एवरीथिंग इज वेरीफाइड। 9th क्लास में डाउट हुआ था कि 10th में डाउट हुआ, अभी क्लैरिफाई हो रहा है। फिर डाउट हुआ ये वाला सर कहाँ से है, उसका भी प्रूव होगा, सबका प्रूव है। ये चलो ओके। अच्छा, अभी इसके बारे में आ रहा हूँ।
इसको थोड़ा साफ कर देते। ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 1.66 × 10⁻24। मान लो तुम ध्यान नहीं रख पाते हो, वो भी हम ध्यान करवा देंगे कैसे करके याद रखना। 1 इक्वल टू कितना ध्यान रखोगे? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। याद आएगा? 1 इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है? अभी हम प्रूफ करें। एक बार थर्ड पॉइंट होगा तभी तो होगा। वो बोला सर क्या हो रहा पता नहीं चलता, पता ही नहीं। नहीं 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 वो नहीं, इसका प्रूफ नहीं था उनकी कहाँ से। अच्छा थर्ड 1 इक्वल्स टू क्या बेटा? 1.66 056 24 ग्राम। कोई बोलेगा सर ये वाला कहाँ से आता? इसका ही प्रूफ है, इसका ही प्रूफ है। कहाँ से वैल्यू चाहिए? अच्छा 1.66 056 × 10⁻24 ग्राम। कितना ग्राम है? 1। तो अभी फोर्थ पॉइंट ये जो है मोलर मास हम लेंगे। मोलर मास, मोलर मास मीन्स equals to 6.022 × 10⁻23 एटम का मास। ठीक है? एक एटम का मास कितना था? इनटू एक एटम का मास 12 था, इतना 12 था। 12 को फिर हमने ग्राम में चेंज कर दिया। ग्राम में चेंज करेंगे 1.66 056 × 10⁻24 ग्राम हो गया। इसको सॉल्व किया करते करते आ जाएगा। ये काम तो बोला। ठीक है? मतलब कैलकुलेशन नहीं जानते सीख लेंगे। और ये सब ध्यान रखना, कोई चीज़ नहीं जानते तो सीख लेंगे। किसी के कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग था तो उसका होने दे, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है? तो यू क्या है, ग्राम क्या है, तुम्हारा क्लियर है। तुम्हारा भी क्लियर हो। थोड़ा सा आँख ऐसे लग रहा है कि क्लियर नहीं, इसका तो आँख से लग रहा है क्लियर, उसका क्लियर, उसका क्लियर, उसका क्लियर, उसका सबका क्लियर। यस, तुमने देखा ऐसा मत से पता नहीं क्या बबल चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा इंटू है ना। हम तो देखा साइंस टीम ले रहे हो, छोटे मोटे कुछ काम हो जाएंगे, कैलकुलेटर से हो जाएंगे, नहीं होगा। सर आपने सही बोला। मोलर मास पहले पानी लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर कितना बेटा? 21 + 16 18 ग्राम हो गया। मोलर मास पानी में क्या पुट करें? ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 क्या हुआ? 180 ग्राम। रिश्तेदार ज्यादा है, ग्लूकोज खत्म हो गया, चीनी डाल दें। C12H22O11 कितना ग्राम? 342 ग्राम। कैलकुलेट कर लियो। सर आप मोलर मास बता रहे हो? मोलर मास किसका? मोलर मास मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, ये कंपाउंड का मोलर मास। और ये वाला किसका था? एटम का मोलर मास। दैट मीन्स हाँ बेटा सब तो हमने मान लो कि 18 ग्राम वाटर बोलेंगे तो कितनी वाटर मॉलिक्यूल से बेटा? 6.02 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल से। हमने 180 ग्राम ग्लूकोज बोलेंगे तो कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल है? 6.02 × 10⁻23 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास।
एक मॉलिक्यूल का मास। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 U होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 U। और वाटर का एक मोलर मास कितनी होती है? एक मोल का मास 18 ग्राम। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना U और ग्राम। U मतलब एक एटम का मास, ग्राम मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम का मास। एक मॉलिक्यूल का मास मतलब वाटर का 18 U, और एक मोल वाटर का मास मतलब 18 ग्राम। जहाँ भी मोलर होगा उसमें क्या हो जाएंगे? एक मोल। मोलर मीन्स एक मोल, और मॉलिक्यूल एटम मीन्स एक एटम एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे बोला मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो U आएगा। U मतलब एक मॉलिक्यूल, और मोलर मास बोलेंगे तो एक मोल का मास। मोल का एडजेक्टिव क्या होता है? मोलर। ऐसे कभी क्या बोला इसमें? क्या बोला? सर ये कह रहा है कि इसमें यहाँ पे C12H2 है, तो जो बाकी से लोग लिक्विड शुगर वाले जो सल्फर है शुगर ऐसे लिखा है क्यों आता है? अब ये टॉपिक बताएंगे, लेकिन ये टॉपिक घर में नहीं बताओगे कोई। शुगर बनते कैसे भैया? शुगर के बेस वो कैसे करते हो? तो काला होता है। सफ़ेद कैसे करते हैं? केमिकल क्या यूज़ करते हैं? हड्डी, बोन को जला के उसे ट्रीट करते हैं। बोन क्या करते हैं? इसे काला को खींच लेते हैं और चीनी वाइट हो जाती है। अभी जब वो खींच रहा था उसमें सल्फर भी खींच लेते हैं, तो सल्फर वगैरह नहीं आना चाहिए, है ना? अदर चीज़ नहीं आना चाहिए, तो उसको क्या? सल्फर फ्री। ठीक है, अभी वो फ्री है, उसके साथ कुछ पता नहीं। ठीक है बेटा, आपको ये किसने बताया? सुन रहा भी। दूसरा एक हो गया हम लोग का यूरिया। कौन सा रिया? यूरिया। NH2 CONH, यह था यूरिया। यूरिया का मोलर मास देखो कितना हुआ? 60। CH3COOH का मोलर मास कितना हुआ? 60। इसका भी 60 ग्राम। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? नेम टू कंपाउंड हुज मोलर मास इज 60 ग्राम। यूरिया एसिटिक एसिड, दोनों का मोलर मास। यूरिया नाम सुने थे, एसिटिक एसिड नाम सुने थे, और जो चीज़ तुम लोग सुने थे वो भी हम लिखवा लेते हैं। एक था Na2CO3 डॉट NH2, इसका मोलर मास निकाले। Na2CO3 डॉट NH2 मोलर मास निकालो बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में भी फाइंड करो। तुम लोग का भी कुछ डाउट है तो वॉइस मैसेज कर देना बेटा। है केमिस्ट्री बहुत आसान चैप्टर है, सब्जेक्ट। देखा, ये अभी सुन रहे हैं, मेरा बात सुन रहा है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखो Na2CO3 डॉट NH2, इसका भी मोलर मास फाइंड हो गया। जेई में क्या क्वेश्चन आएगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें क्या है, तुम तुरंत फाइंड कर दोगे। किस 86 है, ऊपर में कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना 48, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 160। ठीक है, बात क्लियर?
तो अभी इसका टोटल तो लोग फाइंड किया था 286। अभी ऑक्सीजन का मास कितना हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है O3 और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो कितना होगा 13 ऑक्सीजन। 13 इंटू 16 का, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना ऑक्सीजन होगा? 13 ऑक्सीजन। 13 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 13 इंटू 16, 13 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 286 इंटू 100 कितना होगा? 79 बोल रहा तुमने, 72 बोल रहे हो। तूने कैलकुलेशन ही नहीं किया 70 का, क्या बात है? तूने कैलकुलेशन ही नहीं किया। से काट जाएगा तो 143 और 2 से काट गया तो 8, 8 3 8 24 तो 104, 0.7 ठीक है। और काटना है तो ठीक है, जितना भी काट लो इंटू 100 तो करके देखो कि कितना आ रहा है तुम लोग का, चेक करो। सबका तो सेम आना चाहिए बेटा। डिवाइड में गलती हो रहा है क्या? त्रिशा कितना आंसर आ रहा है बेटा? Na2CO3.10:2 में ऑक्सीजन का परसेंटेज 72.7 72.7%। किसी को ये वाला याद है? सॉल्व करते करते नीट में जेई में क्वेश्चन नहीं आया तो एकदम 72.7% में टिक लगा दो। इतना प्रैक्टिस होना ठीक। श्रेया समझ में आ रही बेटा? हाँ, एक बार ट्राई करो बेटा तुम लोगों किसी क्वेश्चन को। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन FeSO4.7H2, इसमें सल्फर का परसेंटेज क्या होता है? आयरन का मोलर मास 56 होती है, सल्फर का 32 होती है। श्रेया तुम्हारा कितना आ रहा बेटा? 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 7 इंटू 18 है बेटा। टोटल का कितना रहा? 278। तो सल्फर का परसेंटेज हाँ इसका, तो सल्फर का 32 अपॉन 278 इंटू 100 11.5%। ठीक है, अंडरस्टूड? हो गया। एनडीए का हमने 2 जीके का क्वेश्चन पूछूंगा अभी, सही सही मतलब आंसर करना है, तो बाद में करोगे कोई दिक्कत नहीं। ओके, इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, बहुत बढ़िया बताओ। उस 22 लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज मतलब इंडिया में यूज़ होता है लेकिन हिंदी इंग्लिश है उसमें? कौन सा लैंग्वेज नहीं है? इसे एक लैंग्वेज बताओ जो उसमें नहीं है। फ्रेंच। हाँ, इंडिया में यूज़ होता है लेकिन नहीं।
एक मिनट बताओ, 22 लैंग्वेज का नाम बताओ, क्या क्या है 22 लैंग्वेज का नाम बताओ। कौन सी क्लास में पढ़े थे? 10th में? बताओ, सारे लैंग्वेज का नाम बताओ, बोलो। इंग्लिश, तमिल, मलयालम, अच्छा ठीक है, मान लो मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी टू छोड़ के जितना भी होगा नहीं। हाँ हाँ, एक दो नाम पूछा, तुम लोग नाम नहीं बोला। मैथिली नहीं, डोगरा भी नहीं। डोगरा लैंग्वेज कहाँ का है? वो भी नहीं, ठीक है, डोगरा भी नहीं। अच्छा ओके, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और पूछते हैं, नॉर्मल आइजर इंडिया में कितने हैं? नाइजर 2 है। इंडिया में IITs कितनी है? 23 IITs। और आइजर कितने हैं? है सर, पता करिएगा, ये सब जी के मकरद में आ रहे हैं, ठीक है। आइजर कितने हैं पता करोगे, IITs कितने हैं, इंस्टीट्यूट्स जो है वो ध्यान रखोगे। कानपुर IIT का मोटो क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। आइजर का मोटो क्या होती है, नाइजर का मोटो क्या होते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट कैसे कैसे आए, थोड़ा उसके बारे में जानकारी रखिए। नहीं, इन लोग का अलग से होते हैं। नाइजर के एग्जाम्स होता है नेक्स्ट, पहले IIT एडवांस से होता है, इसका नेक्स्ट है। और इसको IAPT होता है सर, IIT बोलते हैं सर, IIT नहीं तो IAPT है सर, अलग अलग है सर। IIT जो हम लोग का, जो इंडिया में जो IITs है, ये सुने हो कभी? मतलब IIT में एडमिशन होने के बाद भी MIT चला जाता है, बिकॉज IIT में रिसर्च नहीं होते, ये सब इंस्टीट्यूट में रिसर्च होती है। इसलिए इंडिया में इस टाइप का इंस्टीट्यूट बनाया गया है कि ये सब जगह पे रिसर्च हो, ठीक है ना। IIT में क्या होता है कि जो कंपनीज का जॉब मिल गया हो गया, लेकिन तुमने रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें नहीं होता है, इसी जगह पर एप्लीकेशन होते हैं, जिससे मतलब तुमने उसको अप्लाइड फील्ड में जा रहे हो, अप्लाइड फील्ड में, रिसर्च फील्ड नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है। पहले बने, बहुत पहले बने, तुम्हारे केबी का ही तो एक लड़की ने अभी ये आइजर से पास करके तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, अमेरिका में मेडिकल के ऊपर रिसर्च करा, मेडिसिन के ऊपर। क्या यही तो इसी में होता है, तो सारे फैसिलिटीज हमारे देश में थोड़ी है, नहीं तो मोदी जी इतना घूमते क्यों है। हम लोग इंडिया में नहीं है सब कुछ, इसीलिए तो मोदी जी को इतना घूमना पड़ते हैं, बाहर कंट्री के साथ लिंक रखना पड़ते हैं कि हमको कोई ज़रूरत होगा तो मिलेगा, ठीक है। इंडिया में सब कुछ थोड़ी है, अमेरिका के अंदर ही सब कुछ है। हाई ओके, चलिए आज का क्लास एंड। केमिस्ट्री अच्छा लगा।